नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले में एक भारतीय समेत 20 की मौत। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट करके दी जानकारी। मारे गए ज्यादातर लोग इटली और जापान से। तस्लीमा नसरीन का शेख हसीना सरकार पर हमला। मीडिया से पूछा, आतंकियों को क्यों नहीं कह रहे हैं इस्लामी आतंकी। आतंकियों ने हमले से पहले लगाया था अल्लाहू अकबर का नारा। कानपुर के गंगा बैराज पर पिकनिक मनाने जाने पर होगी गिरफ्तारी। पिछले हफ्ते सेल्फी के चक्कर में नदी में डूबे थे 7 लोग। सीआरपीसी की धारा 151 के तहत होगी गिरफ्तारी। पुडुचेरी सरकार ने स्वच्छता के लिए निकाली नई स्कीम। घर में टॉयलेट बनवाने पर फिल्म कबाली का टिकट मिलेगा फ्री। गवर्नर किरण बेदी ने रजनीकांत से ब्रांड एम्बेसडर बनने का किया आग्रह। और चोट के कारण जमैका के राष्ट्रीय ओलंपिक ट्रायल से हटे उसेन बोल्ट। हैमस्ट्रिंग में ग्रेड 1 की चोट से जूझ रहे हैं बोल्ट। रियो ओलंपिक से पहले पास करना पड़ेगा फिटनेस टेस्ट। अब फटाफट नजर डालते हैं कुछ और बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के उच्च सुरक्षा वाले राजनयिक क्षेत्र के एक लोकप्रिय रेस्टोरेंट में बंधक संकट शनिवार को खत्म हो गया। आईएसआईएस के आतंकवादियों के निर्मम हमले में 20 विदेशी नागरिकों की हत्या कर दी गई। बांग्लादेशी कमांडो ने 6 आतंकवादियों को भी मार गिराया और एक को जिंदा पकड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक सशस्त्र बलों के नेतृत्व में साझा अभियान शुरू होने से पहले ही आतंकवादियों ने 20 बंधकों की निर्मम हत्या कर दी थी। जिन लोगों को मौत के घाट उतारा गया उनमें से ज्यादातर का गला काटा गया था। मारे गए सभी 20 बंधक विदेशी नागरिक थे, जिनमें ज्यादा जापानी या इतालवी है। मरने वालों में एक भारतीय लड़की भी शामिल है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी ट्वीट करके भारतीय लड़की के मारे जाने की पुष्टि की है। सुषमा स्वराज ने कहा है कि उन्होंने हमले में मारी गई तारुषी जैन के पिता से बात की और उसकी मृत्यु पर खेद जताया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आतंकी हमले पर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने शेख हसीना सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने पीएम शेख हसीना पर निशाना साधते हुए कहा कि ढाका हमलों के लिए आईएसआईएस ने जिम्मेदारी ली है, लेकिन पीएम का कहना है कि बांग्लादेश में इस आतंकी संगठन का कोई वजूद नहीं है। उन्होंने ट्विटर के जरिए ये हमला बोला है। उन्होंने हमलावरों के संबोधन के मुद्दे पर कहा कि उन्हें इस्लामी आतंकी क्यों नहीं कहा जा रहा है। तस्लीमा ने लिखा, मीडिया उन्हें गनमैन लिख रहा है, लेकिन उन्होंने लोगों को मारने और उनमें दहशत फैलाने से पहले अल्लाह अकबर का नारा लगा था। क्या उन्हें इस्लामी आतंकी नहीं कहा जाना चाहिए था? कानपुर के गंगा बैराज पर पिकनिक मनाने जाने पर सीआरपीसी की धारा 151 के तहत शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा। जिला प्रशासन ने यह फैसला पिछले सप्ताह गंगा नदी के बैराज पर सेल्फी लेने के चक्कर में 7 युवकों के गंगा नदी में डूबने के बाद लिया है। जिला प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार सितंबर 2015 से अब तक 24 लोग गंगा नदी के बैराज पर जाकर डूब गए हैं। प्रशासन सिंचाई विभाग की मदद से गंगा बैराज पर 8 से 10 फीट ऊंची बैरिकेडिंग भी बना रहा है, ताकि लोग फोटो खींचने के चक्कर में नीचे न उतर सकें। कानपुर पुलिस के एसएसपी शलभ माथुर ने बताया कि गंगा बैराज पर नदी के किनारे पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। जो भी व्यक्ति गंगा बैराज से नीचे उतरकर फोटो खींचने या नहाने जाएगा, उसे सीआरपीसी की धारा 151 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। सुपरस्टार रजनीकांत इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म कबाली को लेकर खासा सुर्खियां बटोर रहे हैं। वहीं रजनीकांत की फैन फॉलोइंग को देखते हुए पुडुचेरी की राज्य सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है। इस स्कीम के अनुसार घर में टॉयलेट बनवाने के बाद रजनीकांत की नई फिल्म कबाली की टिकट फ्री में दिया जाएगा। ये स्पेशल ऑफर सलीपेट पंचायत के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए है। दरअसल जिले की रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के अनुसार सलीपेट गांव में 772 घर है, लेकिन टॉयलेट सिर्फ 447 घरों में उपलब्ध है। गांव में स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए पुडुचेरी की सरकार ने इस तरह की स्कीम निकाली है। इतना ही नहीं, वहां की नई गवर्नर किरण बेदी ने रजनीकांत से पुडुचेरी के सफाई अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनने का भी आग्रह किया है। दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की आने वाली फिल्म को पोस्टर अब आपको एयर एशिया के हवाई जहाजों पर भी दिखाई देगा। फिल्म कबाली के लिए रजनीकांत ने एयर एशिया को अपना एयरलाइन पार्टनर बनाया है।
एयर एशिया इसके एवज में अपने विमानों पर कबाली फिल्म के पोस्टर्स लगाए हैं। फिल्मों के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रमोशन के तौर पर किसी भारतीय फिल्म को किसी एयरलाइंस ने अपनी एयरक्राफ्ट डेडिकेट किया है। यकीनन ये फिल्म के प्रचार का यूनिक आइडिया है। एयर एशिया ने एक स्पेशल कबाली थीम प्लान तैयार किया है। इस फ्लाइट में रजनी फैंस को कबाली स्पेशल मेन्यू ऑफर किया जाएगा। एयर एशिया ने ट्विटर पर ऐसे कई विमानों की तस्वीर भी पोस्ट की है जिन पर कबाली का पोस्टर लगा हुआ है। विश्व चैंपियन धावक उसेन बोल्ट हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण जमैका के राष्ट्रीय ओलंपिक ट्रायल से हट गए हैं। बोल्ट ने कल धीमी शुरुआत के बावजूद 100 मीटर की सेमीफाइनल हिट 10.04 सेकंड से जीती। बोल्ट ने अपने ट्विटर में लिखा, बीती रात पहले राउंड और आज सेमीफाइनल के बाद मेरी हैमस्ट्रिंग में परेशानी हो रही है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप में मुख्य डॉक्टर के देखने के बाद पता चला कि मेरी हैमस्ट्रिंग में ग्रेड 1 की चोट है। ग्रेड 1 चोट से उबरने के लिए उन्हें 1 हफ्ते का समय लगेगा। बोल्ट को रियो खेलों से पहले अपना फिटनेस साबित करना होगा, जिस पर उन्होंने कहा, मैं तुरंत इलाज करा रहा हूं और लंदन एनिवर्सरी खेलों में अपना फिटनेस साबित कर दूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार हिलेरी क्लिंटन ने ढाका में आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए लोगों की सलामती की दुआ मांगते हुए आज कहा कि लोग डर और नफरत के आगे कभी नहीं झुकेंगे। हिलेरी ने ट्वीट किया कि बांग्लादेश में बंधक बनाए गए लोगों की सलामती की दुआ मांगती हूँ। भारत अब वियतनाम को अपने नए पनडुब्बी वरुणास्त्र टॉरपीडो बेचने पर जल्द कदम उठा सकता है। ब्रह्मास सुपरसोनिक मिसाइल को लेकर दोनों देशों की बातचीत के बाद अब इस सौदे के लिए अहम कदम उठाया जा सकता है। इसे चीन पर अंकुश लगाने की भारत की रणनीति माना जा रहा है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को एक पत्र लिखा है। पत्र में ओबामा से स्पेन में आयोजित होने वाले सेंट फर्मिन महोत्सव के दौरान सालाना रनिंग ऑफ द बुल्स कार्यक्रम में शिरकत नहीं करने का अनुरोध किया है। देश में छोटे शहरों को हवाई परिवहन से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का ड्राफ्ट जारी किया है। इस ड्राफ्ट में 201 से 225 किमी तक का अधिकतम किराया 1770 रुपए और 776 से 800 किमी का किराया 4070 रुपए करने की सिफारिश की गई है। बांग्लादेश में अज्ञात हमलावरों ने 48 साल के एक और हिंदू पुजारी को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल पुजारी की हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना से एक ही दिन पहले ही इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों ने एक हिंदू पुजारी और एक बौद्ध नेता की धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी थी। असउद्दीन ओवैसी की MIM पार्टी उन युवकों को कानूनी मदद मुहैया कराएगी जिन्हें NIA ने ISIS के कथित मॉड्यूल में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ओवैसी ने कहा कि गिरफ्तार युवकों के परिवार के सदस्यों ने उनसे मुलाकात की और दावा किया कि वो बेगुनाह हैं। बढ़ते आतंकी गतिविधियों को रोकने और आंतरिक सुरक्षा को लेकर PMO में PM मोदी की अगुवाई में एक इमरजेंसी हाई लेवल बैठक हुई। बैठक में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों ने हिस्सा लिए। करीब 3 घंटे तक चली इस आपात बैठक में देश के आंतरिक और बाह्य खतरों को लेकर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री की पाठशाला में सड़क और परिवहन मंत्रालय और ऊर्जा मंत्रालय को सबसे अधिक नंबर मिले हैं। सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल है। गृह मंत्रालय और वित्त मंत्रालय को लगभग 5 मिनट, विदेश मंत्रालय को 3 मिनट और रक्षा और कार्मिक मंत्रालय को 2-2 मिनट मिले। मोदी सरकार ने आधार के टैगलाइन से आम आदमी हटा दिया है। ये कदम विभिन्न लोगों से अनुरोध प्राप्त होने के बाद उठाया गया है। सूत्रों के मुताबिक टैगलाइन आम आदमी का अधिकार को बदलकर मेरा आधार मेरी पहचान कर दिया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने BSP प्रमुख मायावती पर गंभीर आरोप लगाए। मौर्य ने कहा कि विजय माल्या की तरह मायावती भी हजारों करोड़ रुपए लेकर देश छोड़कर भागने वाली है, इसलिए विधायक बनने की ख्वाहिश रखने वाले लोग इनके झांसे में न आए, उन्हें टिकट के बदले पैसे न दें। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनते ही स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर देने की बात कही थी। केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य बजट को दोगुना कर दिया, लेकिन एक RTI से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली के अस्पतालों में 1 साल के दौरान 39 बेड कम हो गए हैं।
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने 14 साल पुराने रेप मामले में गुरमीत राम रहीम की दलील को खारिज करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित महिला की हैंडराइटिंग और हस्ताक्षर के नमूनों की जांच कराने की याचिका की सुनवाई के दौरान फटकार लगाई। इंफोसिस की 24 साल की महिला कर्मचारी की चेन्नई में एक रेलवे स्टेशन पर सरेआम हत्या की घटना के एक हफ्ते बाद पुलिस ने कल आरोपी की तमिलनाडु के तिरुनेलवेली से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी महिला कर्मचारी को चाहता था और पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलने के बाद उसने उसकी हत्या कर दी। महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय रेलवे ने 1000 रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला किया है। खास बात यह है कि रेलवे स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का पैसा निर्भया फंड से लिया जाएगा। रेलवे बोर्ड के मुताबिक निर्भया फंड से रेलवे को 500 करोड़ रुपए की धनराशि देने का फैसला सरकार कर चुकी है। निजी क्षेत्र सहित सभी प्रतिष्ठानों को एक नए विधेयक के तहत अपनी महिला कर्मचारियों को 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश उपलब्ध कराना होगा। श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने ये जानकारी देते हुए कहा कि सरकार की इस विधेयक को आगामी सत्र में ही पेश करने की योजना है। दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन फ्रीडम 251 बनाने का दावा करने वाली कंपनी रिंगिंग बेल्स मुसीबतों में घिर गई है। कंपनी ने हाल ही में फोन की डिलीवरी देने का वादा किया था, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कंपनी का दावा था कि वो हर फोन पर 31 रुपए का लाभ कमाएगी, लेकिन उसे हर फोन पर 900 रुपए का नुकसान हो रहा है। रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन ने मुंबई अहमदाबाद द्रुत गति की रेल परियोजना को बेकार तथा धन की बर्बादी करार देते हुए कहा कि यदि हमें 7 से 9% की वृद्धि दर हासिल करनी है तो देश को अपने परिवहन क्षेत्र में सही तरीके से निवेश करना होगा। केंद्र की मोदी सरकार भारत में विश्व रामायण सम्मेलन कराने की तैयारी में है। खबरों की माने तो ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश के अयोध्या में होगी। ये खबर समाचार एजेंसी के हवाले से है। खबरों की माने तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार अयोध्या में विश्व रामायण सम्मेलन का आयोजन करवा सकती है। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान ने कुर्बानी से जुड़े अपने बयान पर मिल रही आलोचना का जवाब देते हुए कहा है कि वो धर्म गुरुओं से नहीं डरते, क्योंकि वे धार्मिक ठेकेदार द्वारा चलाए जा रहे देश में नहीं रहते हैं। अभिनेता इरफान खान की टिप्पणी पर कुछ धर्म गुरुओं ने उनसे सिर्फ अपने काम पर ध्यान देने को कहा था। मुजफ्फरनगर दंगों पर बनी फिल्म शोरगुल शुक्रवार को देश के कई हिस्सों के सिनेमाघरों में प्रदर्शित की गई, लेकिन गड़बड़ी की आशंका के कारण ये फिल्म मेरठ व मुजफ्फरनगर के किसी भी सिनेमा हॉल में नहीं दिखाई जाएगी। प्रशासन के सुरक्षा के आश्वासन पर विधायक संगीत सोम के विरोध प्रदर्शन का ऐलान भारी पड़ा। एडिनबर्ग में चल रही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बैठक में 2024 के ओलंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किया जा सकता है। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करना तभी संभव हो सकेगा जब रोम या पेरिस को इसका आयोजन मिलेगा। नए नियम के अनुसार ओलंपिक में 5 और खेलों को जगह दी जा सकती है। देश भर में मौसम का हाई अलर्ट जारी हो गया है। दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलना शुरू हो गया है और अगले 48 घंटों में मानसून दस्तक दे सकता है। हिमालय में मानसून नया गुल खिला रहा है, जिससे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अगले 72 घंटे बेहद भारी गुजरने वाले हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बादल फटने से 34 लोगों की मौत हो चुकी है। बद्रीनाथ से गोचर के बीच करीब 3000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। मौसम विभाग ने अगले 72 घंटों में नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत में भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस करीना कपूर और सैफ अली खान के घर नन्हा मेहमान आने वाला है। करीना के पति सैफ ने खुद ही ये बात मीडिया को बताई है। पिछले कुछ समय से करीना कपूर की प्रेगनेंसी की खबर छाई हुई थी। सूत्रों के मुताबिक नन्हा मेहमान दिसंबर में इस दुनिया में आएगा। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरों को हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। नमस्कार।